अब मैथ दरबार में आपका स्वागत है। आज फिर एक देखेंगे नया क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है 6268 इंटू 6264 प्लस 4 अपॉन 6266 इक्वल टू आपको क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप 2 मिनट का 5 मिनट में भी इसको कर ले तो बहुत बड़ी बात है, और फिर भी गारंटी नहीं है कि आपका राइट आंसर आएगा या नहीं आएगा। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं, आप उसके पहले अगर किए होंगे तो ही। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो यहाँ 6266 है, ये यहाँ जो भी नंबर है इससे ये 2 ज़्यादा है और ये 2 कम है, तो कुछ तो यहाँ पर इसका दोनों तीनों का रिलेशन होगा। तो अगर ये इससे 2 ज़्यादा है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 6266 प्लस 2। इसको लिख सकते हैं 6266 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 4 भी है अपॉन 6266। इसके बाद हम देख रहे हैं ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। हमने एक फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर मीन्स 6266 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह 626 है, बी के जगह 2 है, प्लस 4 अपॉन 6266। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 6266 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 अपॉन 6266। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है तो 6266 और ये स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको आप लिखोगे तो ये लिख सकते हैं 6266। 6266 से एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, आपका आंसर क्या होगा 6266। तो एग्ज़ाम में हम आएगा तो हम बस यहाँ से यही ध्यान में रहना चाहिए कि अगर ये इससे 2 ज़्यादा है और इससे 2 कम है मीन्स a प्लस बी ए माइनस बी है, तो क्या होगा कि आपका 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे जो होगा एक टर्म कैंसिल होगा, मतलब कि नीचे वाला जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कभी कभी क्या करेगा कि आपको 6267 देगा, मतलब प्लस 1 इससे ज़्यादा होगा तो यहाँ प्लस 1 कम होगा, उस केस में यहाँ पर 1 का स्क्वायर फिर इस यहाँ पर प्लस 1 दिया होगा, तब जाकर प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होगा। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि a प्लस बी ए माइनस बी के बेस पे था। सेम क्वेश्चन इस बार एसएससी में आया भी था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है 49 इंटू 51 प्लस 69 इंटू 71 माइनस 89 इंटू 91 माइनस 9 इंटू 11। अब इसको अगर देखें तो यहाँ भी क्या है कि ये 50 में से एक कम है, ये 50 प्लस 1 है, मीन्स इसको अगर हम लिखते हैं तो 50 माइनस 1 और 50 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 70 माइनस 1 70 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 1 और 90 प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 1 और 10 प्लस 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेम फार्मूला आपका अप्लाई होगा। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी, तो 70 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखना है, अगर इसके पहले प्लस रहता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन इसके पहले माइनस है, मीन्स ये ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस जब इंटू होगा तो अंदर वाला माइनस प्लस बन जाएगा। -10 -1, यहाँ भी क्या है, माइनस पहले है तो इसको ब्रैकेट में लगा देंगे। 10 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर क्या होगा, 2500 -1 का स्क्वायर -1 प्लस 70 का स्क्वायर 4900 -1 का स्क्वायर -1। अब इसको इंटू करेंगे तो -90 का स्क्वायर 8100 और -1 का स्क्वायर, ये तो माइनस और माइनस इंटू होगा प्लस हो जाएगा, और ये 1 का 1 ही होगा। सेम -10 का स्क्वायर 100, ये माइनस से जब इंटू कराएंगे तो ये प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये +1 ये -1 कैंसिल, ये +1 ये -1 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या है, +2500 और +4900, इसको एक साथ ऐड करेंगे और -8100 और -100 दोनों सेम साइन वाले हैं तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 25 और 49 को ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, 7400 और -8100 और -100 तो ये क्या होगा, -8200। और इसको क्या करेंगे, अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये घटेगा। अब घटाते हैं 82 में से 7400 तो ये होगा 800, और साइन हमेशा बड़े वाले का होता है तो इसमें बड़ा ये है, इसके पहले साइन माइनस है तो ये -800, तो आपका इसका आंसर -800 हो गया। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, अगर यहाँ 50 नहीं आता, 50 के जगह यहाँ पर 58 रहता या 56 रहता, 70 की जगह 49 रहता, 79 रहता, 90 की जगह 94 रहता, उस केस में फिर स्क्वायर करना भी एक मुश्किल का काम हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसके लिए बता रहे हैं। अगर ये डायरेक्ट ये 0 यहाँ नहीं रहता तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करते कि ये 50 का स्क्वायर और यहाँ से -90 का स्क्वायर एक साथ ले लेते हैं, और ये 70 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर एक साथ ले लेते हैं। तो 50 फिर से यही यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a² - b², a + b और a - b मीन्स 50 + 90 और 50 - 90, और ये हो जाता 70 - a - b और 70 + 10, तो ये क्या हो जाएगा, 140 × -40 प्लस 70 - 10 60 × 70 + 10 80। अब 140 × -40 करेंगे तो -50 600, और 60 × 80 करेंगे तो +40 800। अब यहाँ से फिर साइन अपोजिट है, घटेगा तो घटाएंगे 56 से 4800 800, और बड़े वाला का साइन 5600 है तो इसका साइन माइनस, मीन्स आपका -800। कहने का ये मतलब है कि अगर ये नंबर यहाँ 50 की जगह कुछ और आता तो फिर इस तरीके से करते, नहीं तो ये 50 का स्क्वायर ये करना भी ईजी है। तो ये फार्मूला जो है इसका बहुत यूज है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं जो कि हम पढ़ेंगे जब सिंप्लीफिकेशन डिटेल में तो देखेंगे। तो हम अब फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन पूरे डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से, 0 से। जिसको कुछ नहीं आता हो मैथ, जिसको आता है तो उसकी बात ही अलग है, जिसको नहीं आता है प्लस माइनस जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी नहीं आता हो उसके लिए स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। और सिंप्लीफिकेशन जो है मैथ्स में जैसे घर का पिलर जो होता है वैसे ही मैथ्स में अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है तो आपका मैथ्स का बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आगे आप मैथ्स करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा और ना आपका स्पीड बढ़ेगा और टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट होगा। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि अभी पर फ्राइडे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। उसके लिए अभी आप कम से कम एटलीस्ट 20 तक टेबल याद कर लीजिए, और 20 तक टेबल, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं सीबीएसई वाले, उनको टेबल याद नहीं रहता है 12 के बाद। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको टेबल याद रहता है, तो पहले टेबल याद कर लीजिए। अगर टेबल आपको याद है तो मिनिमम 5 से 10 मिनट आपको एग्जाम में टाइम बच जाता है। और 30 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद कर लीजिए और 20 तक क्यूब याद कर लीजिए। और तब तक आपको परसों तक टाइम है, परसों फ्राइडे को स्टार्ट करेंगे। फिर कल देखेंगे ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और जिसमें कुछ कंसेप्ट हो, जिसमें जो एग्ज़ाम में पूछे गए हों। थैंक यू।